अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी ख़ास होने वाली है, थोड़ी हटके रहने वाली है, क्योंकि आज आई विल बी डिस्कसिंग दोज 5 थिंग्स, दोज 5 क्वेश्चंस जो मुझे अपने सुन्नी दोस्त पूछते हैं हमेशा। जब भी मैं नया सुन्नी दोस्त बनाता हूँ या जब भी मेरे बने थे, उन्होंने मुझे बहुत सारे सवाल पूछे थे एक्चुअली, बट दीज आर द टॉप 5 क्वेश्चंस विच आई हैव टू आंसर देम एवरी टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक वीडियो में कम्प्लीटली उनको बताना बिल्कुल मुश्किल होगा, तो इनको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आज की वीडियो में बताऊंगा टॉप 5 क्वेश्चंस, और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एक बोनस क्वेश्चन बोलूँगा जो कि अपनी ज़ुबानी में एक अपने सुन्नी फ्रेंड को कॉल करके बोलूँगा कि व्हाट डू यू वांट टू आस्क, तो वो कोई क्वेश्चन बोलेगा तो उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। एंड आज की वीडियो की बात जहाँ तक है, तो इसमें हम जो 5 क्वेश्चन बोलेंगे उसमें फ्रॉम टॉप 5, 4, 3, 2 एंड एट द लास्ट जो लास्ट वाला रहेगा एज सीक्वेंस वाइज। तो उस हिसाब से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो वीडियो में जो भी नया आया है उनके लिए लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ अयाज हुसैन, आई एम अ कॉन्टेंट क्रिएटर, यू कैन कॉल मी शिया कॉन्टेंट क्रिएटर, क्योंकि I represent Shia Islam, Shia Mazhab on social media platforms such as Instagram mainly, but from last 4 months मैं यहाँ पे YouTube पे भी कंटिन्यूसली वीडियोस डाल रहा हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। एंड आज आपके सामने आई हैव चोज दिस टॉपिक विच इज़ मेरे सुन्नी दोस्त मुझे क्या सवाल पूछते हैं, एंड दिस हैज़ बीन मतलब लाइक व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू जस्ट शेयर विद यू गाइस। एंड आज लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सो पहले मैं बता दूं, जब मैं स्कूल में था, आई मीन फ्रॉम लास्ट 14-15 ईयर्स मैं सुन्नी लोगों के साथ नमाज़ पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो स्कूल है हम मस्जिद जाते थे डायरेक्ट सुन्नी मस्जिद में, वरना यहाँ शिया मस्जिद भी थी लेकिन थोड़ी दूर थी, लेकिन आई ऑलवेज प्रेफर्ड दैट मस्जिद क्योंकि वो नज़दीक थी और जामिया मस्जिद थी। मैं पिछले 12-14 सालों से सुन्नी लोगों के साथ नमाज़ पढ़ रहा हूँ, उठता बैठता हूँ उनके साथ। एंड जो मेरे कॉलेज के 4 साल गए, 4 साल मेरे बराबर सुन्नी रूममेट थे। आई मीन नॉट ए सिंगल ईयर मैं किसी शिया के साथ रहा हूँ, वरना वहाँ शिया दोस्त भी थे, लेकिन मैं सुन्नी लोगों के साथ ही रहा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छे दोस्त बने, कुछ सीखने को मिला, आपस में शेयर की नॉलेज, एंड डाउट्स थे कहीं पे कुछ था सबको क्लियर किया अल्हम्दुलिल्लाह। एंड टुडे उस एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इन चीज़ों को। सो देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा, तो पहला सवाल जो हफ्ते में एक बार आ ही जाता था वो था, क्या आप जुम्मा नमाज पढ़ते हैं? आई मीन जो जुम्मा की प्रेयर होती है, डू वी प्रे दैट? सो इसका जवाब देने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट अपनी मस्जिद में, क्योंकि आज है जुम्मा एंड लेट्स प्रे जुम्मा की नमाज। सो दिस इज़ माई स्कूल, यहाँ पे मैंने 10th तक पढ़ा था, और दिस इज़ द जामिया मस्जिद जहाँ पे हम नमाज़ पढ़ने जाते थे। जब भी हम लंच करते थे उसके बाद डायरेक्ट वहाँ जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए। एंड हमारी जो मस्जिद है विच इज़ अहले तशय्युअ की मस्जिद, वो यहाँ से थोड़ी दूर थी, उतनी भी दूर नहीं थी, तो हम प्रेफर करते थे यहीं जाना। सो हम यहीं जाया करते थे स्कूल से निकल के डायरेक्ट वहाँ पे, चाहे वो नॉर्मल डे हो, जुम्मा हो, कुछ भी हो, चाहे कभी वहाँ पे इज्तिमा होता था, मतलब जो प्रोग्राम होता है दीनी प्रोग्राम, वहाँ पार्ट लेते थे। एंड या अभी लेकिन आज हम वहाँ नहीं जा रहे, आज मैं आपको दिखाऊंगा हमारी मस्जिद जो कि शिया मस्जिद है। तो चलते الشعب الفلسطيني اللهم اعف الشعب الكشميري اللهم اهلك الكفار والمنافقين। तो जैसे आपने देखा हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं, हमने जुम्मे की नमाज़ अदा की बाजमात 2 रकअत। एंड
ऐसे ही मैंने पिछले लाइक 14-15 सालों से जुम्मे की नमाज़ अदा की है। लाइक कभी कभी जब घर में होता हूँ तब जाता था इस मस्जिद में, वरना जब स्कूल में था तब जाते थे जामिया मस्जिद में जो मैंने दिखाई थी, जो कि सुन्नियों की है। और वहाँ पे हम सुन्नी आलिम के पीछे, सुन्नी जो वहाँ पे मौलवी होता है उसके पीछे नमाज़ पढ़ी है। और पिछले 4 सालों में जब मैं हॉस्टल में था बाहर, वहाँ हमारे कश्मीरी मौलवी थे, वो भी सुन्नी मौलवी थे, उनके पीछे नमाज़ पढ़ता था। तो कभी मैंने ये डिफरेंस नहीं समझी, मैंने नमाज़ पढ़ी है। इसी के साथ लेट्स मूव फॉरवर्ड, जो कि दूसरा सवाल है सबसे ज़्यादा पूछने वाला। एक्चुअली दिस इज़ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि है शियाज बिलीव दैट इमाम अली अलैहिस्सलाम इज़ ग्रेटर देन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नौज़ बिल्लाह, कुछ लोग तो बोलते हैं कि शिया लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह के बराबर लाते हैं, विच इज़ लाइक आउट ऑफ माइंड। मतलब इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। एंड इस चीज़ का जवाब देने के लिए हम अपने उस्ताद, अपने मौलाना की ज़ुबानी सुनते हैं इस चीज़ को। चूँकि हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की जो ज़िंदगी है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में गुजरी है, तो हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मौला अमीर अल-मोमिनीन फरमाते हैं कि अना अब्दुल मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदों और ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम हूँ। जब मौला का ऐसा कलाम हो कि मैं मोहम्मद के ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम हूँ, तो इससे वाज़ह होता है कि शिया मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को नबी से बरतर नहीं मानते, बल्कि तल इत्तलो, यानी मौला पैगंबर के ज़ेर है, मैं पैगंबर के ताबिया है, पैगंबर के वसी है, पैगंबर के जानशीन है। लिहाजा जैसे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुंत मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ इसका अली भी मौला है। मौला के माना भी यहाँ वही कि जो रिसालत नबी की है, जो जिम्मेदारी नबी की थी कौम की हिदायत में, वही अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। सो जैसे कि आपने देखा हमारे मौलाना साहब कितने 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 खूबसूरत अंदाज़ में बयां करते हैं। उन्होंने कैसे बोला कि इमाम अली अलैहिस्सलाम जानिशीन थे, वो भी फॉलो करते थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और हम इमाम अली को इतना ग्लोरीफाई क्यों करते हैं कि क्योंकि हमें नबी ने सिखाया ये सब। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब नहीं बोला होता, हम क्यों करते इतना। उन्होंने ही बोला मन कुंत मौला फ़हादा अलीयुन मौला, उन्होंने ही बोला मैं इल्म का शहर हूँ, मौला अली उसके दरवाजे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब तक नबी नहीं बोलते तब तक हम मौला अली को नहीं मानते। और रही बात हम मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में इतनी बातें क्यों करते हैं, इतना उनके बारे में क्यों ज़िक्र किया करते हैं, क्योंकि ज़िक्र अली इज़ इबादत। और अब तीसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि शिया लोग सिर्फ 3 नमाज़ें पढ़ते हैं दिन को, जबकि हुक्म आया 5 नमाज़ों का। सो फर्स्ट लेट मी करेक्ट द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन शुड बी लाइक शिया लोग सिर्फ 3 वक्तों पे नमाज़ पढ़ते हैं, और बेसिकली यही है, हम सिर्फ 3 वक्तों पे नमाज़ पढ़ते हैं, जो कि दिन की, रात की और सुबह की नमाज है। जैसे कुरान में हुक्म आया है दिन की नमाज, सुबह की नमाज और रात की नमाज। जो दिन की नमाज है उसमें हम असर और ज़ोहर है उसको मिक्स करके, उसको कंबाइन करके नमाज़ पढ़ते हैं। ऐसे ही मगरिब और इशा उसको कंबाइन करके नमाज़ पढ़ते हैं। सुबह की तो होगी, और 3 वक्तों पे ये आ गई 5 नमाज़ें बराबर। तो ये कहाँ से आया? तो ये अहादीसों में भी है, सही मुस्लिम में भी है, बहुत सारी किताबों में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा करके नमाज़ पढ़ाई थी। उसको बोलते हैं जमा बैनुस्सला। तो जमा करके नमाज़ पढ़ाई थी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस में, जस्ट फॉर द ईज़ फॉर उम्मा के लिए आसानी हो नमाज़ पढ़ना, ये आपको थोड़ा बर्डन ना लगे बाकी चीज़ों के लिए। तो इसको नॉर्मल कंडीशंस में भी पढ़ के दिखाया है। सो कोई बोलता है ना कि जब कोई सिचुएशन वैसी हो तब, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे पढ़ो। इवन जो मेरा सुन्नी रूममेट था कॉलेज में, वो भी कभी कभी मेरे साथ ही कंबाइन करके पढ़ता था, और फिर मैं भी ऐसे ही अलग अलग करके पढ़ता था। सो इट्स नॉट लाइक 3 ही नमाज़ें पढ़ते हैं, हम बराबर 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, बट 3 ही वक्तों पे। और बाकी जो चीज़ें हैं छोटी छोटी नमाज के रिलेटेड ही, जैसे कि हाथ नीचे क्यों रखते हैं, सलाम अलग तरीके से हम फिरते हैं, या नमाज में कुनूत पढ़ते हैं, बाकी चीज़ें ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें, उनको ज़्यादा अभी नहीं उठाएंगे क्योंकि दे आर लाइक माइनर थिंग्स। बाकी नमाज तो सेम ही है, जितनी रकत आप सुबह पढ़ते हो उतनी हम भी पढ़ते हैं। ऐसी आप सुन्नत नहीं पढ़ते तो हम सुन्नत भी पढ़ते हैं, जैसे हम सुबह 2 रकत सुन्नत पढ़ते हैं, शाम को भी है ऐसे ही। पहले हम 2 रकत करके 4 पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 2 बैठ के पढ़ते हैं, ऐसे ही सुन्नत भी पढ़ते हैं, बाकी चीज़ें भी। लेकिन ये मिसकंसेप्शंस जो आए हैं ना, तो बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर, कोई बताने वाला नहीं है कि ऐसा होता है वैसा होता है। ऐसे ही बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है। जब भी मुझे कोई नमाज़ पढ़ते देखता था कॉलेज में या कहीं भी स्कूल में, मस्जिद में, तो वो यही क्वेश्चन पूछता था, जो कि दूर से ही नोटिस होता था कि आप एक पत्थर पे क्यों नमाज़ पढ़ते हो। तो दिस इज़ नॉट अ स्टोन, ये कोई पत्थर नहीं है, ये एक्चुअली मिट्टी का बना होता है, जिसको हम सजदगाह कहते हैं, तुरबा कहते हैं, और हम इसी पे नमाज़ पढ़ते हैं, इसी पे सजदा करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इसी को सजदा करते हैं। बहुत से लोग ये भी मिसकंसेप्शंस डालते हैं कि हम इसी को सजदा करते हैं। हम बेशक इस पे सजदा करते हैं, लेकिन हम नमाज के दौरान अल्लाह की ही इबादत करते हैं। दिस इज़, ये करबला की मिट्टी का बना होता है। एंड आप बाकी चीज़ों पे भी पढ़ सकते हो, नॉर्मल मिट्टी पे भी पढ़ सकते हो। हम इसी को प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो मिट्टी है ये करबला की है, और इसी मिट्टी पे, इसी मिट्टी से हमारा दीन ज़िंदा हुआ था, इसी मिट्टी ने कुर्बानियाँ खाई, और हम इसी पे नमाज़ पढ़ते हैं। और हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को डेडिकेट करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि उन्होंने इस ज़मीन पर अपना खून बहाकर, इस मिट्टी में अपना खून बहाकर दीन इस्लाम को ज़िंदा रखा, नमाज को ज़िंदा रखा। एंड नाउ द पॉइंट इज़ कि इज़ दिस ऑथेंटिक, मतलब इसके रिलेटेड भी ऑथेंटिक अहादीस चाहिए? तो हाँ, देयर आर, क्योंकि यहाँ पे सब लोग रेफरेंसेस ढूंढते हैं। तो जब नमाज़ पढ़ाई जाती थी, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई थी, तो वो सीधा ज़मीन पे नमाज़ पढ़ाते थे, सीधा ज़मीन पे, एंड दैट इज़ ऑल्सो मिट्टी, और ये भी मिट्टी का बना है। तो यू कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्ट विद दिस, दिस इज़ नॉट समथिंग एल्स, ये मिट्टी ही होती है। सो एट द एंड वी हैव हमारा बोनस वाला पार्ट, जो कि हम अपने सुन्नी दोस्त को कॉल करके करेंगे। एंड राइट नाउ बढ़ते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, विच इज़ द फिफ्थ पॉइंट, विच इज़ द फिफ्थ क्वेश्चन, कि शिया लोगों का कुरान ही अलग होता है। सो टू क्लैरिफाई दिस थिंग, लेट मी ब्रिंग माई कुरान शरीफ। सो दिस इज़ द कुरान दैट एवरी मुस्लिम हैज़ एट देयर होम्स। तो इस कुरान में भी बराबर 30 पारे हैं। हर एक के पास जो कुरान है उसमें 30 पारे हैं, और जो इसमें ऑर्डर है सूरों का, पारों का, सब सेम है। किसी जगह दुनिया में अलग कुरान नहीं बनता, किसी जगह पे भी अलग किस्म का ऑर्डर नहीं है कुरान में। कुरान एक ऐसी किताब है जिसको कभी नहीं बदला गया। दिस इज़ और कुरान, दिस इज़ सबका कुरान, दिस इज़ मुसलमानों का कुरान। सो अब सबसे मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, जो कि मैंने बोनस रखा था, कि अपने एक दोस्त को कॉल करके मैं बोलूँगा कि वो कुछ भी बोले तो उसका जवाब देंगे। सो लेट मी कनेक्ट विद हिम। मेरे फ़ोन का ये स्पीकर थोड़ा कमज़ोर है, तो आई होप कैमरा कैचेस द साउंड। ये वाला फ़ोन ही उठा रहा है, तो अभी हम किसी और को करते हैं। बस उस यूट्यूबस की वीडियो बनावा, तो मे तमज वन, मतलब यम मे सुन्नी दोस्त कम सवाल मे पृछान, लाइक मिसकनसेप्शन या डाउट कह, तो वनकन मे ऐ पृछुन कि वन मे अख सवाल युथ यसान छुक मे करन एज अ शिया, ज़ुक एज अ सुन्नी मे पृछान कह सवाल, वन सा कुछ सवाल चीज। हाँ अकुई 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 इस क्या परान बह जान वुचमुत। अच्छा परान कह, ठीक ठीक ठीक। सो ये जनाब बोल रहे हैं कि शिया लोग सुन्नियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, बट दिस इज़ रॉन्ग। एक्चुअली दिस इज़ लैक ऑफ एक्सपोजर, लोगों ने नहीं देखी ये चीज़ें। मैं पिछले 14-15 सालों से सुन्नी भाइयों के पीछे नमाज़ पढ़ता आ रहा हूँ, और इसको भी पता है, इसने देखा है, इसने बस मुझे देखा है पढ़ते हुए। दैट्स वाई ही इज़ थिंकिंग अबाउट दिस। तो मुझे देख के ये ही वॉज लाइक, तो इसने इसके बाद मैं बोलूँगा ना एक चीज़ यहाँ पे, जब इसने मुझे देखा सुन्नियों के पीछे नमाज़ पढ़ते हुए, कभी हम रूम में नमाज बाजमात पढ़ते थे, तो ये लोग पढ़ते, तो मैं जाता था इनके पास, तो इन्हीं के पीछे पढ़ता था। एंड फिर एक दिन इन्होंने मुझे बोला आप ही पढ़ाओ। तो एज अ शिया मुझे नहीं पता, मेरे दोस्तों में, क्लासमेट्स में आज तक मेरे साथ जो लोग रहे हैं उन्होंने कभी ऐसी चीज़ की होगी। मैंने अपने पीछे सुन्नी लोगों को नमाज़ पढ़ाई है, दे आर विटनेस, और यही लोग हैं जिनको मैंने नमाज़ पढ़ाई थी अपने पीछे। एंड इट वाज गुड, लाइक कभी मैं पढ़ाता था, कभी ये वहीं से बोलते थे आज आप ही पढ़ाओ, कभी मैं बोलता नहीं आप ही पढ़ाओ। तो
थोड़ा थोड़ा दिक्कत होती है। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो नमाज़ पढ़ते हैं हम ऊंची आवाज़ में ज़्यादा पढ़ते हैं, कहीं पे जब हम सजदे में जाते हैं हम ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं ना, तो ये नहीं पढ़ते ऊंची आवाज़ में, वो मसले होते थे। बट हम एडजस्ट कर लेते थे, वी वर रूममेट्स और हम सब कुछ शेयर करते थे एक दूसरे के साथ कि आप ऐसा करते हो, आप ऐसा करते हो। और दिस इज़ द ओनली रीज़न कि मैं अपनी हॉस्टल लाइफ को मिस करता हूँ कि हम सुबह उठते थे, सब नमाज़ पढ़ते थे एक साथ, शाम को नमाज़ पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे और वहाँ पे जब इफ्तारी खुद पकाते थे, एक दूसरे का खाते थे। मतलब इट वाज सो लवली। हम जो गैप्स मतलब लोगों ने फैलाई है उसको क्लोज़ करने की कोशिश कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक, किसी पॉइंट तक हम पहुँचे उन चीज़ों पे एंड वी वर लाइक ब्रदर्स। कभी कभी तू मैं भी हो जाती थी कुछ पॉइंट्स पे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी वर लाइक इट इज़ व्हाट इट इज़। हम आपस में भाई हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ जितना मिलजुल के रहेंगे उतना हमारे दीन को फ़ायदा है। इस पॉइंट पे हम आ चुके थे। सो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। दिस वॉज इट, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही मोटिवेट मी थ्रू द कमेंट सेक्शन में आप बताओ आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, आपको वीडियो में कौन सी चीज़ें कट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको मेरी वीडियो का कोई पार्ट अच्छा नहीं लगता है तो जस्ट टेल मी, आई एम हियर टू डिलीवर वॉट एवर यू गाइज विल डिमांड। सो इंशाल्लाह आगे और वीडियोज़ आएंगी ऐसी। राइट नाउ जस्ट मुझे थोड़ा सा फीडबैक चाहिए कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको और क्या चाहिए, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।